बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट की स्कोप की अगर बात करें तो मेजरमेंट इज़ कॉमन टू ऑल ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। जितनी भी फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं हम उन सब में मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम पढ़ेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आएंगी, डिराइव क्वांटिटीज़ आएंगी और इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आएगी। फिर हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें कि हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम डायमेंशन किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे करते हैं और डायमेंशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मेजरमेंट जो है इसका स्कोप पूरी फ़िज़िक्स में होने की वजह से इसको फ़िज़िक्स में सबसे पहले रखा गया है। फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है वो मेजरमेंट से शुरू होता है। बेसिकली हम फिज़िक्स को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में हम क्वांटिटीज़ को मेजर करने के तरीके सीखते हैं। तो हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं फ़िज़िक्स में, इसीलिए हम फ़िज़िक्स को द साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। द साइंस ऑफ मेजरमेंट असल में होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। मेजरमेंट का मतलब जो है बेसिकली कंपैरिजन है। दिस इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है जिसको हमने पहले फिक्स किया हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट को फिक्स किया गया है। उस फिक्स मेजरमेंट के साथ हम दूसरी जो अननोन क्वांटिटीज़ होती है उनको हम कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी विद आ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। कंपैरिजन ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट। कोई भी अननोन क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम बोलते हैं मेजरमेंट। उस कंपैरिजन का नाम मेजरमेंट है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होती है उसको जानते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम फिक्स्ड मेजरमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड होती है। दिस इज स्टैंडर्ड। इसका दूसरा नाम है यूनिट। इसको सिंपली हम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम बोलेंगे यूनिट, या हम सिंपली इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होती है या यूनिट क्या होता है। तो यूनिट जो होता है एक फिक्स्ड मेजरमेंट होती है ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर लेंथ है तो उसकी एक फिक्स्ड मेजरमेंट होगी, टाइम है तो उसका एक फिक्स मेजरमेंट होगी। तो उस फिक्स मेजरमेंट को जो इंटरनेशनली रखा गया है उस फिक्स मेजरमेंट को हम एक यूनिट का नाम देते हैं। यूनिट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट होता है यूनिट, और कुछ नहीं है। दिस इज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ फिक्स्ड। यूनिट क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है जो कि फिक्स्ड है। द फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ, हम लिख सकते हैं द फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ any physical quantity is called यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी का जो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है उस फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को हम यूनिट कहते हैं। तो हमने सपोज किया हुआ है सर्टेन मेजरमेंट्स को एज अ स्टैंडर्ड। बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं जिनको हमने सपोज किया है एज अ स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पर लेंथ है। एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ थी वो फुट में मेजर की जाती थी। तो एक स्पेसिफिक लेंथ लाइक दिस, मिसाल के तौर पर इतनी लंबाई को हमने नाम दिया। एक इतनी जो लंबाई है, लेट सपोज इतनी लंबाई को हमने नाम दिया कि ये 1 फुट है। दिस इज बेसिकली लेंथ। ये एक लेंथ का एक मैग्नीट्यूड है जो कि हमने फिक्स किया हुआ है
एक फुट के बराबर ले लिया है। तो ये जो फुट है वो FPS सिस्टम में एज ए यूनिट था लेंथ का। तो अब यूनिट क्या है? यूनिट बेसिकली यूनिट भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड किया हुआ है, 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम बेसिकली मास ही तो है। अब इसी मास को, जो 1 किलोग्राम मास है, ये एक मैग्नीट्यूड है जो कि फिक्स्ड है मास का। तो ये यूनिट भी एक्चुअली यूनिट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी विथ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। ओके, तो जितनी भी मेजरमेंट्स होती है वो बेसिकली मल्टीपल होती है एक स्टैंडर्ड की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि all measurements are multiple of standard measurement। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है उसके मल्टीपल होते हैं तमाम के तमाम मेजरमेंट्स, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब यहाँ पे दूसरी बात हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो आमतौर पर डिफ़ाइन किया जाता है लोअर क्लासेस के लिए, कि स्टैंडर्ड वो होता है जिससे कोई फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड इज एन ए फिक्स मेजरमेंट विद विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड। तो ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक कंपैरिजन का काम चलाते हैं। एक तरफ से वो स्टैंडर्ड रखते हैं, एक तरफ से हम कोई अननोन क्वांटिटी रखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेजरमेंट में यही होता है। एक तरफ से मिसाल के तौर पर मास है, तो मास का जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मास का स्टैंडर्ड होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है उसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ से हम स्टैंडर्ड रखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है वो 1 kg का है, मास का स्टैंडर्ड है। दिस इज एक्चुअली मास। ये हमारे पास मास है जो कि फिक्स्ड है, और फिक्स्ड मास को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ओके, अब दूसरी तरफ से हम वो सब्सटेंस यानी वो फिजिकल क्वांटिटी डालेंगे जिसको हमने मेजर करना है। मिसाल के तौर पर हम अगर एप्पल्स मेजर करना, एप्पल्स की मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो हम दूसरी तरफ से एप्पल्स डालेंगे। यहाँ से मैं एप्पल्स इधर मैं डालता जाऊँगा जब तक ये बैलेंस नहीं होता है। अगर ये बैलेंस हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो एप्पल्स मैंने डाले हैं, यहाँ पे एप्पल्स डाले हैं, ये जो एप्पल्स डाले हैं, अगर ये बैलेंस होता है तो इसका मतलब ये जो एप्पल्स हैं वो बेसिकली 1 किलोग्राम के बराबर हो गए। एप्पल्स 1 किलोग्राम के बराबर हो गए तो इसका मतलब जो एप्पल्स का मास अब जो बन गया है वो मास भी 1 किलोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एप्पल्स का जो मास था वो हमारे पास अननोन था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए थे जिनके मास के बारे में हमें नहीं मालूम था। अब इसी अननोन मास को हमने कंपेयर किया, इसी अननोन मास है यानी क्वांटिटी है, इसको हमने कंपेयर किया है किसके साथ? एक स्टैंडर्ड मास के साथ कंपेयर किया है। वो द स्टैंडर्ड मास इज 1 किलोग्राम। अब इस कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे? हमने कंपेयर किया, इस कंपैरिजन का नाम है मेजरमेंट। इस कंपैरिजन को हम कहते हैं मेजरमेंट। तो ये होता है मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं मेजरमेंट में? एक हमारे पास कोई भी अननोन क्वांटिटी होती है, उस अननोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारे पास यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। इस कंपैरिजन का नाम है मेजरमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे नीचे जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। ऑल मेजरमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी वो सब के सब स्टैंडर्ड के मल्टीपल्स होंगी। इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर अगर मुझे 2 किलोग्राम एप्पल चाहिए तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाऊँगा मुझे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है इसकी कैपेसिटी 1 किलोग्राम तक मेजरमेंट की है। ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा मास को मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा मैं। लेट्स सपोज मैं 1 किलोग्राम और यहाँ पे ऐड करता हूँ। 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे और ऐड किया, ये 1 किलोग्राम, तो टोटल हो गया 2 किलोग्राम।
1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम हो गया। अब यहाँ पे मुझे अगर 2 किलोग्राम एप्पल चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एप्पल्स और डालता जाऊँगा। और अगर ये बैलेंस होता है तो अगेन, अगर बैलेंस होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि जो अननोन मास मेरे पास है एप्पल्स का वो हो जाएगा 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे अगेन मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 2 किलोग्राम एप्पल्स आ जाएंगे, 2 किलोग्राम एप्पल्स। बेसिकली ये जो 2 किलोग्राम एप्पल्स हैं वो बेसिकली मल्टीपल हैं 1 किलोग्राम के। 1 किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अब ये 2 क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट से 2 टाइम ज़्यादा मैंने मास ले लिया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट से मैंने 2 टाइम ज़्यादा मास ले लिया। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास लेट्स सपोज 5 kg है तो उसका मतलब होगा 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अगर हमारे पास 3 kg है तो इसका मतलब ये होगा कि 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट 1 kg है, उसका 3 टाइम्स है ये जो मास है। तो इसी तरह से जितनी भी मेजरमेंट्स होगी वो बेसिकली मल्टीपल होगी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की। तो यहाँ से आपको शायद समझ आ गया होगा कि जितनी भी मेजरमेंट्स होती है वो एक स्टैंडर्ड के मल्टीपल्स होती है। इसके अलावा जो मेजरमेंट्स ली जाती है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ली जाती है। ये पॉइंट अपने पास नोट करना बहुत ही ज़रूरी है कि ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो जितनी भी मेजरमेंट्स ली जाती है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ली जाती है। तो स्टैंडर्ड, एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, वो स्टैंडर्ड और जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है दोनों का नेचर सेम हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड फिजिकल अननोन फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ टू बी कंपेयर्ड, जिसको हमने कंपेयर करना है, उन दोनों का नेचर हमारे पास सेम हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मास है तो हमने मास के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, टाइम है तो टाइम के साथ कंपैरिजन करना है, और लेंथ है तो लेंथ के साथ हमने कंपेयर करना है। अब जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होगा ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमने जो अननोन क्वांटिटी हमने मेजर की है वो कितने अमाउंट में है, उससे उसका अंदाज़ा हो जाएगा। द स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी विच हैज़ टू बी कंपेयर्ड, जिसको हमने कंपेयर करना है, बोथ हैव सेम नेचर। दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम मास को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम मास के साथ करेंगे, कभी भी लेंथ के साथ या टाइम के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मास को हम मास के साथ कंपेयर करेंगे। अब जिस मास के साथ हम कंपेयर करते हैं बेशक वो फिक्स मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, फिक्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है हमारे पास 1 kg। इसी तरह से हम लेंथ को कंपेयर करेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन ये भी फिक्स्ड होगा, ये अननोन है। इसी तरह से हम टाइम को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो टाइम को हमेशा हम टाइम के साथ कंपेयर करेंगे और फिक्स मैग्नीट्यूड वाला टाइम होगा वो। इसी तरह से टेम्परेचर को हम टेम्परेचर में नापेंगे विथ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, और मास का फिक्स मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 kg है। टाइम लेंथ का जो फिक्स मैग्नीट्यूड है वो है 1 मीटर है। SI सिस्टम में टाइम का जो फिक्स मैग्नीट्यूड है वो 1 सेकेंड है। ओके, स्टैंडर्ड का एक और नाम भी है, यूनिट क्वांटिटीज भी बोलते हैं इसको, यूनिट क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी मेजर क्वांटिटीज़, हम क्वांटिटीज़ को क्यों नापते हैं? तो उसका आंसर है हमारे पास why do we measure quantities, हम क्वांटिटीज़ को क्यों मेजर? अच्छा, मेजरमेंट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की ही जाती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वाहिद वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम नाप सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम नाप नहीं सकते। ओके, व्हाई डू वी मेजर क्वांटिटीज़, हम क्वांटिटीज़ को क्यों मेजर करते हैं?
तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि हम क्वांटिटीज़ को इसलिए मेजर करना चाहते हैं क्योंकि हम उनके मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, हमें अमाउंट का पता चलना चाहिए। आंसर बड़ा सिंपल, टू गेट द मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड हासिल करना चाहते हैं ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट, मैग्नीट्यूड अमाउंट को बोलते हैं। अमाउंट मतलब हाउ मच कि वो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि नंबर के साथ अगर यूनिट आता है तो वो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन मैं करता हूँ, मैग्नीट्यूड नंबर विद प्रॉपर यूनिट, एनी नंबर विद प्रॉपर यूनिट। कोई भी नंबर के साथ जब हम यूनिट लगाते हैं यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट लगाते हैं तो वो बन जाता है मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट बन जाता है। मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4 है, अगर 4 एक नंबर है उसके साथ अगर मैं यूनिट लगाता हूँ kg, यहाँ पे नंबर आ गया, kg एक यूनिट आ गया, यूनिट मेजरमेंट आ गई। तो यूनिट मेजरमेंट के साथ अगर हमने कोई भी नंबर लगाया तो वो बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू नंबर प्लस स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी यूनिट। तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है नंबर के साथ यूनिट। ये हमारे पास आ गया एक मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हमारे पास 100 जो है वो क्या है, 100 हमारे पास एक नंबर है, उसके साथ टेम्परेचर का यूनिट आ गया। तो यूनिट और नंबर हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। इसी तरह से यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि 60 सेकंड टाइम है, टाइम ऑफ 60 सेकंड। यहाँ पे जो 60 है वो एक नंबर है, सेकंड हम यूनिट मेजरमेंट है, सेकंड हमारे पास यूनिट आएगा ये। तो नंबर यूनिट हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड का एक और नाम भी है, मैग्नीट्यूड को जनरली स्केलर भी कहा जाता है, स्केलर भी कहा जाता है मैग्नीट्यूड को, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही होता है स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए इसको हम स्केलर भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी ही नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यानी -4 kg का कोई मतलब नहीं है। अब जो माइनस आएगा, लेट्स सपोज -10 मीटर आता है, तो इसका मतलब यह होता है कि अपोजिट डायरेक्शन है जो वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन यानी डायरेक्शन के लिए शो करते हैं। जो माइनस होता है कभी भी मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं हो सकता, माइनस सिर्फ के सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। तो यह हमारे पास था मेजरमेंट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।